बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम सबफाइलम वर्टिब्रेटा का क्लास नंबर 3 को स्टडी करेंगे। उसके करेक्टरिस्टिक्स, उसके फंक्शंस, उसके बॉडी के बारे में बात करेंगे और फिर लास्ट में हम क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। इससे पहले हम क्लास नंबर 1 फिशेस और क्लास नंबर 2 एम्फीबिया पढ़ चुके हैं। उससे काइंडली आप इससे पहले की वीडियोज़ देख लें तो आपको ये वर्टिब्रेटा समझ आ जाएगी। आज की इस वीडियो में हम क्लास नंबर 3 रेप्टेलिया के बारे में बात करेंगे। आपने सुना भी होगा, सिंपली हम कहते हैं कि रेप्टाइल्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि रेंगने वाले जानवर हैं, यानी जिसे हम क्रीपिंग कहते हैं, जो कि अपने सीने के बल चलते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जिनके पाँव हैं, तो अब उसे हम रेंगने वाले जानवर नहीं कहते, क्योंकि वो अपने पाँव के ज़ोर पर ये चलते हैं या वो ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर होके चलते हैं। इसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं तो रेप्टाइल्स बहुत ही पहले, यानी 225 से लेकर 265 मिलियन ईयर्स एगो, जिसे हम मीसोजोइक एरा कहते हैं, उस टाइम भी रेप्टाइल्स मौजूद थे। उसके बाद अगर हम मॉडर्न रेप्टाइल्स की बात करें तो उसकी रिजेम्बलेंस डायनासोर्स जैसे हैं, यानी जिस टाइम डायनासोर थी, जिसे हम जुरासिक एरा कहते हैं, 195 से लेकर 136 मिलियन ईयर्स एगो पहले जो डायनासोर रहते थे दुनिया पर, तो आजकल के रेप्टाइल्स जो हैं वो उनसे थोड़ी सी रिजेम्बलेंस है, उसकी थोड़ी सी सिमिलैरिटीज़ हैं। उसके बाद अगर क्रेटेशियस एरा की बात करते हैं, 136 से लेकर 165 मिलियन ईयर एगो जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे या जो एरा था उसे हम क्रेटेशियस एरा कहते हैं। लेकिन उसके बाद अगर मीसोजोइक एरा की बात करते हैं तो जब मीसोजोइक एरा के एंड में क्लाइमेटिक चेंज आया, या हम कहते हैं कि एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स की वजह से वो डायनासोर्स या उस टाइम जितने भी बड़े रेप्टाइल्स मौजूद थे या जितने भी बड़े ऑर्गेनिजम्स थे वो ख़त्म हो गए। आप लोग सेकंड ईयर के इंशाल्लाह इवोल्यूशन के चैप्टर में इसे हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, इवोल्यूशन के बारे में, कि कैसे ऐसे बड़े ऑर्गेनिजम्स थे जिन्हें नेचर ने सेलेक्ट नहीं किया, जिसके लिए उस टाइम खुराक इतना नहीं था, जिसके लिए रिहाइश की जगह नहीं थी, क्योंकि वो औरों को, यानी नेचर को डिस्टर्ब कर रहा था, नेचर को ख़राब कर रहा था, तो उस नेचर की नए सिलेक्शन की वजह से वो ख़त्म हो गए। इसी तरह यही डायनासोर जितने भी थे ये नेचर सेलेक्ट नहीं हुए, नेचर ने उन्हें सेलेक्ट नहीं किया, क्योंकि ये जिस जगह पर भी जाते थे खाना उनके लिए कम होता गया, वो सब चीज़ें खाते गए। पहले ये कार्निवोरस थे, लेकिन फिर उसके बाद ये हर्बिवोरस, यानी फिर प्लांट्स खाने लग गए। लेकिन प्लांट्स की कमी की वजह से, या हम इस तरह कहते हैं कि क्लाइमेटिक चेंज इस तरह आ गया या इन्वायरमेंटल कंडीशंस इस तरह आ गई कि वो नहीं रह पाए और वो ख़त्म हो गए इस दुनिया से। ओके, उसके बाद हम कहते हैं कि जो हमारे साथ रेप्टाइल्स हैं आजकल के, तो हम इसे कहते हैं कि दे आर ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स। इससे पहले हम एम्फीबिया में पढ़ चुके हैं, तो एम्फीबिया में हम ट्रू लैंड नहीं पढ़े हैं, क्योंकि हमने उसमें दोनों के बोथ की बात की थी कि हाँ ये एक्वेटिक भी हैं और ये टेरेस्ट्रियल भी हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम आज का रेप्टाइल पढ़ेंगे तो इसमें भी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि एक्वेटिक हैं, यानी एक्वेटिक है नहीं, ये कुछ टाइम के लिए वो पानी में रह सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप स्नेक को ले लें तो वो कुछ टाइम के लिए पानी में जा सकता है, लेकिन फिर वो निकलता है टेरेस्ट्रियल। लेकिन कुछ टाइम के लिए, या आप क्रोकोडाइल ले लें तो कुछ टाइम के लिए ये पानी में रह सकते हैं, लेकिन फिर बाहर आ जाते हैं। इसके हमारे साथ जो कि 10,000 स्पीशीज़ आर रिकॉर्डेड। कितने स्पीशीज़ हैं हमारे साथ? 10,000 स्पीशीज़ आर रिकॉर्डेड एंड द बॉडी इज़ बायलेटरल सिमेट्री। हम पढ़ चुके हैं कि बायलेटरल सिमेट्री क्या होता है। इसकी बॉडी जो है वो हेड, नेक, ट्रंक और टेल पर मुश्तमिल है। अब सब की जितनी भी बॉडी है आप देख लें, यहाँ पर मैंने क्रोकोडाइल के एक डायग्राम बनाया हुआ है। मेरा डायग्राम इतना अच्छा सा नहीं है, लेकिन खैर मैंने कोशिश की है कि मैं आपके लिए चारों हिस्से जितनी भी बॉडी के हैं वो ले आऊँ। तो यहाँ से अगर आप शुरू करते हैं तो ये इसका हेड आ गया, ठीक है, ये इसका हेड आ गया। लेकिन ये जो सेकंड पोर्शन है इसे हम नेक रीजन कहेंगे, और इसके बाद थर्ड पोर्शन इसे हम ट्रंक कहेंगे, एंड द फोर्थ पोर्शन इज टेल। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये कूल ब्लडेड एनिमल्स हैं, इट्स मीन कि ये पोयो किलोथर्मिक हैं। एंड पेंटाडेक्टाइल, द अनदर वर्ड इज यूज्ड, एक नया अल्फा वर्ड आज यूज हो रहा है, पेंटाडेक्टाइल। पेंटा आपको पता होगा कि 5 को कहते हैं, किसे कहते हैं? 5 को। सो इसके 5 फिंगर्स होते हैं, ठीक है, 5 फिंगर्स होते हैं।
और जितने फिंगर जितने भी हैं वो क्लास की सूरत में हैं, इस तरह से पंजा बना हुआ होता है। दे आर टेरेस्ट्रियल बट सम आर एक्वेटिक। अब एक्वेटिक में आप क्रोकोडाइल को भी ले सकते हैं, आप स्नेक को भी ले सकते हैं, लेकिन एक्वेटिक है नहीं, ये कुछ टाइम के लिए पानी में जाते हैं। स्किन इज ड्राई रफ विदाउट एनी ग्लैंड्स। अब इसके स्किन को आप देख लें तो ये क्या होगा, ड्राई होगा और रफ होगा। इसमें हमारे साथ स्केल्स की तरह हैं, स्केल है नहीं, स्केल मॉडिफाइड हुए हैं, तो उसने इसी बॉडी को रफ बनाया होता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा ग्लैंड मौजूद नहीं है जो स्लिपरी, यानी हम इससे पहले एम्फीबियंस में बात कर चुके हैं कि वहाँ पे ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि सिक्रीशन करते हैं और उसकी वजह से इसका जो स्किन होता है वो स्लिपरी होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई भी ग्लैंड मौजूद नहीं है। एंड रिस्पायरेशन किस पर होती है? ट्रू रिस्पायरेशन अगर फ्रॉम लंग्स, यानी थ्रू लंग्स। स्कल इज मोनोकॉन्डाइलिक, ठीक है। अब मोनोकॉन्डाइलिक क्या होता है कि इसमें हमारे साथ मोनो मीन वन, occipital condyle is present, okay, and here the limbs are present. In some animals there the limbs are absent, ठीक है। अब आप इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिसमें लिम्स मौजूद नहीं है। अब क्रोकोडाइल में देख लें तो यहाँ पर 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, लेकिन बाज़ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं लाइक स्नैक्स उसमें नहीं है, ठीक है। आप छिपकली को ले लें तो उसमें भी 2 पेयर ऑफ लिम्स मौजूद होते हैं, आगे वाले और पीछे वाले, फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब, लेकिन सांप में लिम्स मौजूद नहीं होते, ठीक है। तो लिम्स कुछ में हम कहते हैं कि प्रेजेंट, but in some the limbs are absent, the limbs are absent, okay। जितने भी अगर हम जनरली बात करें रेप्टाइलिया क्लास रेप्टाइलिया का, तो इसमें हार्ट 3 चैम्बर्ड है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाया है तो उसमें हार्ट 4 चैम्बर्ड का है, ओके। क्रोकोडाइल में हमारे साथ हार्ट कितने का है? 4 चैम्बर्ड का है। डू नॉट हैव एक्सटर्नल एयर। जनरली आप पूरे रेप्टाइलिया को देख लें तो उसमें एयर आउटसाइड पर नहीं है। यूरोकोटेलिक, इससे पहले हम बात कर चुके हैं यूरोकोटेलिक पर, जिसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम भी मौजूद है, एक्सक्रीशन जहाँ पे होती है, ठीक है, यहाँ पर एक्सक्रीशन होती है क्लोएका के ज़रिए से, और उस एक्सक्रीशन में हम कहते हैं कि अमोनिया एंड यूरिया is present, okay। they are lowest amniotes। अब यहाँ पर ये क्या है? lowest amniotes हैं। amniotes क्या हैं? जब इसका एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियो इनक्लोज्ड होता है एक पर्दे के अंदर, या हम कहते हैं कि एक लेयर्स के अंदर, या एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जिसे हम एमनियन कहते हैं, ठीक है। so that's why they are called lowest amniotes। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। अब इसमें फर्टिलाइजेशन क्या होती है? इंटरनल होती है। सेक्सेस आर सेपरेट, बोथ मेल एंड फीमेल दे आर सेपरेट। मेल अलग होते हैं और फीमेल अलग होती हैं, और मेल में तकरीबन एक पेनिस भी होता है और 2 पेनिसेस भी होते हैं। दे आर ओविपेरस हैं, तो ये क्या करते हैं? एग अंडे देते हैं, और एग अंडों के ऊपर सख्त शल भी मौजूद होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम डायग्राम के ऊपर देख लेते हैं तो यहाँ पर इसका माउथ है और माउथ में जॉज मौजूद हैं, माउथ हैं, ठीक है। और माउथ के अंदर, माउथ में क्या है? 2 जॉज आर प्रेजेंट, अपर जा एंड लोअर जा। इनसाइड द जा द टीथ आर प्रेजेंट हेयर, ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें ट्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद होता है, जिसमें हमारे साथ ब्रेन है। ब्रेन में क्या है? सेरेब्रम भी है, सेरेब्यूलम भी है, मेडुला ऑब्लोंगेटा भी है, और इसमें वर्टिब्रल कॉलम भी है, क्योंकि ये वर्टिब्रेट्स हैं तो वर्टिब्रल कॉलम भी मौजूद है। उसी के साथ हेड रीजन के बाद जब नेक रीजन आता है तो नेक रीजन के साथ एसोफेगस, एसोफेगस के साथ ट्रेकिया, उसके बाद हमारे साथ क्या आते हैं? लंग्स आते हैं। लंग्स के नीचे फिर हमारे साथ हार्ट, और उसके बाद लीवर स्टार्ट होता है, और लीवर के साथ ही स्टमक प्रेजेंट है। स्टमक लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंट्रीब्यूट हो चुका है। उसके ऊपर अगर हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं, या वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं, तो उससे नीचे ही हमारे साथ किडनी मौजूद है, जो कि वापस क्लोएका में ओपन हो रही है। और इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन भी क्लोएका के साथ आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी एक्सक्रीशन कर रही है। इसी के साथ यहाँ पर टेस्टिस भी मौजूद हैं, या अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो वो
ओवरी मौजूद होती है और यहाँ पर वो क्लोएका के ज़रिए आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी स्पर्म या जो एग रिलीज़ होती है वो भी इसी पॉइंट पे होती है और इस रिलीजिंग पॉइंट को हम क्लोएका कहते हैं। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन 3 ऑर्डर्स ऐसे हैं जो कि अभी ये मौजूद हैं इस दुनिया पर, यानी मॉडर्न क्लासिफिकेशन के मुताबिक यहाँ 3 ऑर्डर्स ऐसे हैं जो कि अभी ज़िंदा हैं, मौजूद हैं, वो ऑर्गेनिज्म। लेकिन जो लास्ट वन है वो यहाँ पर नहीं है, हम कहते हैं कि ये एक्सटेंट हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर इज़ ऑर्डर स्क्वामेटा, ठीक है, जिसमें हमारे साथ लाइजर्ड आते हैं और स्नेक आते हैं। दूसरा ऑर्डर है हमारे साथ ऑर्डर टेस्टोडाइंस, ठीक है, जिसमें हमारे साथ टर्टल्स एंड टर्टाइज आते हैं। अभी आप टर्टल को देख लें, हम पहली बात कर चुके हैं कि वो कुछ टेरेस्ट्रियल हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए, सम टाइम के लिए वो एक्वेटिक लाइफ या एक्वेटिक हैबिटेट इख्तियार कर सकते हैं। ऑर्डर इज क्रोकोडाइलिया, ठीक है, क्रोकोडाइलिया में क्या है, क्रोकोडाइल आते हैं, वो तो सिंपल इसके नाम से भी जाहिर हो रहा है, एंड एलिगेटर्स। अब ये देख लें, आप क्रोकोडाइल आप जानते भी हैं, देखा भी होगा, एलिगेटर्स भी आप जानते हैं और देखा भी होगा। इसी तरह क्रोकोडाइल की तरह होते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल का सर थोड़ा सा लंबा होता है और मोटा सा होता है, लेकिन एलिगेटर जो होते हैं उसका सर लंबा होता है काफ़ी और लेकिन पतला सा होता है। उसके बाद ऑर्डर स्पिनोडोंटिया या आप इसको स्पिनोडेंशिया भी कहते हैं, ठीक है। इसमें जो हमारे साथ टॉटोरस है ये अभी नहीं है, ये एक्सटेंट हो चुके हैं। सो हम कहते हैं कि 3 ऑर्डर्स, अगर आप किसी बुक में देख लें तो 3 ऑर्डर्स हैं, लेकिन नेट में आपके साथ 4th ऑर्डर आएगा तो ये एक्सटेंट हो चुका है, ये अभी मौजूद नहीं है इस दुनिया पे। ये आज का टॉपिक हो गया हमारा, इसलिए मैं सिंपल इसलिए कह रहा हूँ, बॉडी की साइड इनसाइड नहीं जा रहा, क्योंकि आप लोगों के फर्स्ट ईयर में सिर्फ यही है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसके साथ क्लासिफिकेशन है। तो आपका अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप काइंडली, मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप डायग्राम ज़रूर बनाया करें, कोई आसान सा डायग्राम बनाएं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही बनाएं, इससे आसान स्नैक वाला बनाएं, सिर्फ आप उसमें लेबल डायग्राम बनाएं ताकि हाँ इसमें हेड भी मौजूद है, नेक भी है, ट्रंक भी है और टेल भी है। सो आपको उस हिसाब से मार्क्स भी मिलेंगे और आपका पेपर भी अच्छे से होगा। काइंडली अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।